अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे स्माइली वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। और आज है हमारे 17वें रमज़ान की सहरी और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। और आज मैंने सोचा कि सारी चीज़ें एक साथ बना कर ले जाऊँ ताकि बार बार मैं किचन में आना ना पड़े। तो यहाँ पर पहले मैंने चाय बनाई है और उसके बाद मैंने मैगी में सारे मसाले डालकर रख दिया है। और फिर मुझे याद आया कि दही भी खाना है, लेकिन दही में शक्कर गलती नहीं है इतनी जल्दी। तो पहले मैंने ये काम किया कि दही निकाला और दही में मैंने शक्कर डाल दी, लेकिन दही को मैंने अच्छे से फेंटा नहीं है तो उसका पानी अलग और दही अलग जा रहा था। यहाँ पर मैं ये गलती कर गई। और यहाँ पर मैंने अपने बर्तन में मैगी निकाली थी। इसमें मैंने नमक डाला, हल्दी डाली और थोड़ी सी पिसी लाल मिर्ची डाली और मैगी मसाला डाला। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे पकने के लिए इंडेक्स पर चढ़ा दूंगी। मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाली है क्योंकि मुझे इसका कलर अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा तेल भी डाला है क्योंकि जब ये उबलती है और पकती है तो ये चिपचिपी हो जाती है और ये चिपकने लगती है। अब ये यहाँ पर मैंने इसे इंडेक्स पर रख दिया है और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। और मैं एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा था और एक हाथ से मैं इसमें पानी डाल रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कहीं पानी ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन सही था, नहीं हुआ। और आज मैं साथ ही बना रही हूँ ऑमलेट। जी हाँ, मैं मैगी और ऑमलेट दोनों एक साथ खाऊंगी। कौन कौन ऐसे खाता है और किस किस को ऐसा कॉम्बिनेशन है पसंद है, ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर देखिए हमारे मैगी के पानी में उबाल आ गया था, तो यहाँ पर मैंने मैगी पूरी खोल दी और वो पक रही है। और अब यहाँ पर मैं अंडे मैंने कटोरी में निकाल लिए हैं और अब इसमें मैं डालूँगी नमक और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि सुबह सुबह इतना तीखा नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है और अब इसे मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी एकदम। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है और यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है। जी हाँ, और आज मैं अकेली ही सहरी बना रही थी, तो सारा मैं अकेली ही शूट कर रही थी और खा भी रही थी, बना भी रही थी, सब मैंने अकेले ने किया है। और यहाँ पर देखिए मेरी मैगी पक चुकी है लगभग लगभग। और यहाँ पर मैंने तवा धोकर गैस पर रख दिया है और तवे पर मैं डालूँगी तेल। और मैंने तवे पे तेल डाला है और इसके बाद मैंने अंडे का घोल इस पर डाल दिया है। और ये देखिए हमारी कुरकुरी ऑमलेट बनने के लिए तैयार हो रही है। और यहाँ पर मैं इसे अच्छे से फैला रही हूँ ताकि इसकी अच्छी सी रोटी बन जाए। वैसे तो मैं जब किसी को नहीं दिखानी होती है तब तो मेरी ऑमलेट इतनी अच्छी बनती है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन जब भी किसी को बताना होता है, दिखाना होता है, तो फिर वो वही काम बिगड़ जाता है, वो टूटने लगती है। और यहाँ पर देखिए मेरी मैगी पक रही है पर वो अभी तक पकी नहीं है। और मैं यहाँ एक साथ दो काम कर रही थी, एक तरफ मैंने मैगी चढ़ा दी थी और चाय बनाकर मैंने उतार ली थी पहले ही, और एक तरफ मैं बना रही थी अपनी ऑमलेट। अब मैं यहाँ पर इसे धीरे धीरे तवे में से पलटने की कोशिश करती हूँ। और ये सबसे सबसे रिस्की काम है, सबसे मुश्किल काम है। और यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने चम्मच किया साइड से तो टूट गई और फिर मैं डर गई। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको पहले थोड़ा सा और जुड़ने देते हैं, इसको पकने देते हैं, फिर बाद में इसे पलटेंगे। और यहाँ पर मैं इसे अच्छे से धीरे धीरे वापस इसे पतला पतला कर रही हूँ ताकि ये पलटने में इसमें मेरी आसानी हो जाए, मेरी हेल्प हो जाए। क्योंकि एक बार ये टूट गई तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उधर मैगी भी मेरी पक रही थी, तो मैं एक साथ दोनों तरफ ध्यान दे रही थी, जो कि बहुत मुश्किल था। और मैं वीडियो भी बना रही थी साथ साथ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने पलट लिया है फाइनली। और ये हमारे ऑमलेट को मैंने पलट लिया और मैं इतनी खुश थी जैसे मैंने कोई जंग जीत ली हो, क्योंकि ये टूट जाती है पर क्या पता भी शायद ये आगे टूटेगी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और अभी देखिए यहाँ पर हमारी मैगी पक रही है और मैगी पक चुकी थी तो मैंने पहले इंडेक्स बंद कर दिया। और ये देखिए यहाँ पर मेरी मैगी बनकर तैयार है। और इतने में पता नहीं क्यों मोबाइल की टॉर्च ऑफ हो गई और इतने में काला काला आया, वरना इतना अच्छा शूट हो रहा था। मैंने बाद में कोशिश भी की पर वो टॉर्च ऑन ही नहीं हुई, तो फिर मैंने जाने दिया, चलो जैसा भी बन रहा है बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारी ऑमलेट फूलने लगी है और अब इसे जैसे ही मैं पलटने लगी तो ये टूट गई, जो कि होना ही था। पर ऑमलेट हमारी बन चुकी थी। यहाँ पर मैं इसे अच्छे से दबा रही हूँ ताकि कहीं से कच्ची पक्की हो तो अच्छे से पक जाए, मतलब पक्की तो क्या पकेगी, अगर कहीं से कच्ची हो तो अच्छे से पक जाए। अब ये जो टूट गई थी तो मैं अब इसी को पलट रही थी कि चलो ठीक है, टूटी हुई को अब कच्ची तो नहीं खाएंगे तो इसे पका लेते हैं। और मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। और यहाँ पर मेरी मैगी जो हल्की सी चिपकने लगी थी तो मैंने इंडेक्स बंद कर दिया और वो पक दोनों ही चीज़ें बन चुकी थी। ऑमलेट बन गया था, मैगी बन गई थी, तो मैंने उसे एक प्लेट में निकाला। एक तरफ मैंने मैगी निकाली, एक तरफ मैंने ऑमलेट निकाला। और यहाँ पर मैंने अपनी चाय छानी, टोस्ट रखे, केला रखा और खजूर रखी 3 और अपना दही रखा। और मैं आ गई रूम में अपनी सहरी करने। जी हाँ, तो आज फाइनली मैंने प्रॉपर तरीके से सहरी की है, वरना मैं ओनली चाय टोस्ट खाती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने पढ़ी है तहज्जुद, और तहज्जुद की मैं पढ़ती हूँ 10 रकात नमाज। जी हाँ,
माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ी 2 रकात नमाज़ सलातुल हाजत की। और फिर उसके बाद मुझे मेरा नींबू पानी याद आ गया, चूँकि मैं बना के नहीं लाई थी और कमरे में पंखा इतनी तेज़ चल रहा था कि मेरा नींबू पा जो पाउडर है वो उड़ रहा था। पर फिर भी मैंने कोशिश करके मैंने उसे गिलास में निकाला और उसमें पानी डाला और उसे मिलाया। और देखिए यहाँ पर चादर पे जो है थोड़ा-सा पानी गिर गया था, पर मैं डर रही थी, एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा था और पैर के सहारे मैंने गिलास को रख के मैं उसे मिला रही थी, तो कहीं डर लग रहा था गिर ना जाए नीचे और सारा काम बिगड़ जाए। पर नहीं गिरा और मैंने नींबू पानी बनाया और नींबू पानी पिया। और उसके बाद मैंने कलमा पढ़ना शुरू किया। और यहाँ पर देखिए मैं कलमा पढ़ रही थी और हमें कलमा पढ़ना चाहिए। और अभी हमें रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा है, तो हमें इसमें खूब कसरत से हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। मैंने आपको कल के व्लॉग में दुआ बताई थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैही। जी हाँ, हमें पढ़ते रहना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मुझे पढ़ते-पढ़ते इतनी देर हो गई थी कि मैंने 300 के ऊपर कलमा पढ़ लिए थे। क्योंकि कलमा पढ़ें, आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें और भी दुआएँ पढ़ें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, क्योंकि रमज़ान के महीने में हमें हर चीज़ का सवाब बहुत ज़्यादा हमें हर चीज़ का सवाब मिलता है। और यहाँ पर फिर इतने में मेरी बहन भी उठ गई थी और फिर मैंने उसको भी चाय बनाकर उसके लिए भी मैंने उसे सहरी करवाई। और यहाँ पर फिर मैं वापस से अपना कलमा शुरू पढ़ ही रही थी, क्योंकि मैं फिर बाद में बाहर नहीं गई थी। और इसके बाद फ़जर का टाइम हो गया था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी, पारा पढ़ा और उसके बाद में मैं सो गई। और ये बिल्कुल हम आ जाते हैं शाम में 3 या 4 बजे और यहाँ पर हम बना रहे हैं बादाम शेक। जी हाँ, तो यहाँ पर हमने दूध को अच्छे से गर्म कर लिया है और हमने 4 से 5 इलायची निकाली है। इलायची का छिलका हटा लेंगे और हम इलायची को बिल्कुल बारीक पीस कर उसका पाउडर कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पे। और इसके बाद हमने बादाम निकाली है। बादाम इस बार हमने खूब सारी ली है, लेकिन बादामें थोड़ी डस्टी-डस्टी सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे इनमें कोई धूल हो बादामों का। तो इसलिए हम पहले बादामों को रुमाल से बहुत अच्छे तरीके से रगड़-रगड़ के साफ़ करते हैं। और यहाँ पर मैं बादामों के साथ खेल रही थी, क्योंकि खा तो मैं सकती हूँ नहीं, मेरा तो रोज़ा है। तो यहाँ पर अब हम इन्हें जार में डालेंगे और देखिए हमने किस तरीके से जार में सारी बादामें डाल ली है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी-सी काजू, ज़्यादा काजू नहीं डाली थी, थोड़ी ही डाली थी, क्योंकि शेक हम बादाम का बना रहे हैं, ना कि काजू का। और यहाँ पर देखिए हमने इसे रख दिया है हमारे मिक्सर के ऊपर और अभी यहाँ पर हम सारी बादामों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे एकदम धूम-धूम करके। और यहाँ पर हम सारी बादामों को अच्छे से पीस लेंगे। और मैंने यहाँ पर बाजी को बोला कि इस बार जार को ध्यान से निकालना, क्योंकि जब पहले उन्होंने निकाली थी तो उन्होंने उसे गिरा दिया था। पूरी बादामें, पिसी हुई जो बादामें थी, उन्होंने पूरी काउंटर पे बादाम कर दी थी। तो यहाँ पर अभी हमने अच्छे से उसको निकाला ध्यान से, क्योंकि उसमें टाइट फँस जाता है जार। पर इस बार नहीं किया हमने ऐसा कुछ भी, ध्यान से निकाला है। और अभी यहाँ पर हम ठंडा दूध ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमें इसमें अभी घोलना है कस्टर्ड। जी हाँ, और हर बार की तरह हम इसमें दोनों ही कस्टर्ड के दोनों फ्लेवर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने इसमें वनीला फ्लेवर लिया है, वनीला फ्लेवर हम ज़्यादा लेते हैं और केसर पिस्ता फ्लेवर हम कम लेते हैं। तो हमने वो भी लिया है 1 डेढ़ चम्मच, और यहाँ पर 3 साढ़े 3 चम्मच हमने ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है। और इसके बाद हम केसर को अच्छे से पीसते हैं बारीक महीन एकदम, फिर उसे दूध में गलाते हैं और केसर भी डाल देते हैं। लेकिन मैं कुछ काम से शायद मैं पारा पड़ रही थी, तो मैं इसे शूट नहीं कर पाई थी। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हम उसके अच्छे से, जिसमें बबल्स बन गए हैं, उसकी जो गुठलियाँ बन गई हैं कस्टर्ड की, उसे हम अच्छे से बारीक चम्मच से पीस लेंगे एकदम, ताकि वो कहीं आए ना और पकते वक्त हमें परेशानी ना दे हमारे बादाम शेक में और उसके फ्लेवर पे कोई भी असर ना पड़े। तो यहाँ पर मैं इसे अभी अच्छे से हमने कर लिया है। जो कुटी हुई इलायची थी, तो अब हम इसमें कुटी हुई इलायची ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि आप सबको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इलायची का फ्लेवर कितना कितना अच्छा आता है दोस्तों। और मैं सोच रही थी कि किचन में हम लाइट लगाते हैं, क्योंकि फिर वीडियो में अंधेरा अंधेरा सा लगता है और मोबाइल की टॉर्च कभी भी बंद हो जाती है, तो फिर वो वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता है, वो क्लियरिटी नहीं आती है। तो बस हम यही सोच रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, और ऐसे बातें करते करते इफ्तारी का भी वक्त हो गया था। तो यहाँ पर अभी हमने इसमें जो इलायची पाउडर डाली थी, तो अभी हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जी हाँ, और हर बार की तरह इलायची पाउडर हमारे पास इस बार भी नहीं था। हम इलायची लाते हैं, फिर उसे कूट कर हम उसका पाउडर बनाते हैं। और यहाँ पर जो हमने बादामें पीस कर रखी थी, उसे हम इसमें अच्छे से डाल देंगे एकदम बढ़िया मस्त। और अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। हाँ जी, हम इसमें शक्कर डालेंगे, क्योंकि शक्कर बिना तो कोई मज़ा नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई मिठास नहीं। और अभी देखिए यहाँ पर इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। और मैंने कहा था आपको कि मेरी बहन किस तरीके से उबाल लाती है, वो एकदम किनारे तक लाती है और फिर वापस से पूरा डाउन कर देती है, फिर किनारे तक लाती है,
फिर वापस से डाउन कर देती है। और यहाँ पर वैसे चम्मच घुमा घुमा के एकदम पूरा बादाम को इसमें, बादाम का पूरा रस इसमें उतर जाना चाहिए, उसका पूरा फ्लेवर, उसका पूरा स्वाद इसमें आ जाना चाहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं बादाम शेक। तो उसे बिल्कुल इसी तरीके से पकाई जा रही थी, फिर पकाई जा रही थी, फिर पकाई जा रही थी। मैंने तो कहा, मैंने कहा हो गया। वो दूध भी उबाल आकर आकर वो पूरा आधे से आधी भगोनी से भी आधा हो गया था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। और यहाँ पर अभी हम इसमें डालेंगे हमारा कस्टर्ड। जी हाँ, इसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। और इस बार जो हमने कस्टर्ड खाया है ना, पूछिए मत, कभी भी हमने इतना नहीं खाया। पर इस बार तो फ्रूट कस्टर्ड, बादाम शेक, बनाना शेक, कुछ भी हम बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसमें कस्टर्ड डाल दिया है और अभी हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसमें अच्छे से हम उबाल लाएंगे। और वो कटोरी में थोड़ा सा कस्टर्ड चिपका हुआ था, तो हमने थोड़ा सा दूध और लिया, उसे और अच्छे से मिक्स किया और फिर उसको भी हमने दूध में डाल दिया है, हमारे बादाम शेक में डाल दिया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसे ठंडा करना है, क्योंकि हम इसे तभी पियेंगे। और अभी हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा। और हमने यहाँ पर चुकंदर भी काट के रख लिए थे, और हम यहाँ पर बना रहे थे आलू का भरता, तो हमने प्याज भी काट कर रख लिए थे और आलू भी उबाल कर रख लिए थे। तो यहाँ पर हम पानी में डालेंगे रूह अफ़ज़ा और हम इसमें डालेंगे शक्कर, और इसके बाद हम इसे घूमी घूमी कर देंगे। इसे हमें अच्छे से घुमाना है, क्योंकि शक्कर ऐसे छोड़ देंगे तो शक्कर नहीं गलती है दोस्तों, तो इसके लिए हमें इसमें चम्मच घुमाना होगा। और दोस्तों देखो आप, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, और ये मेरी बहनें सामने बैठी बैठी अपनी गर्लिश बातें करते हुए मेरा मजाक बना रही है। मैंने इनसे कहा है कि तुम आओ, तुम बातें करो, लेकिन नहीं, इनसे तो बोला भी नहीं जाता है। मैं बोलती हूँ तो फिर ये मेरा मजाक बनाती है। और यहाँ पर देखिए, हमारी इफ्तारी तैयार हो चुकी है। हमने एक गिलास में पानी लिया है, एक कटोरी में खजूर ली है, और एक गिलास में हमने लिया है हमारा बादाम शेक। लेकिन अब इसमें आगे क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और हम यहाँ पर आलू के भरते के लिए हमने प्याज भी फ्राई कर लिए थे, और मैंने सोचा कि मैं मेरा नींबू पानी कैसे भूल सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर हाथों हाथ फटैक से शटैक से मैंने अपना नींबू पानी बनाया, क्योंकि अजान लगने ही वाली थी। तो मैंने वो भी, उसे भी अपनी प्लेट में रख दिया। अब यहाँ पर हमने चुकंदर भी रख दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि गिलास खाली क्यों दिख रहा है कस्टर्ड का, क्योंकि मेरी बहन ने कहा कि कस्टर्ड गर्म है, उसे ठंडा होने दो, तो उसने उसे वापस फ्रिज में रखवा दिया। अब मैंने वीडियो बनाई तो वीडियो खाली ग्लास की बन गई, तो आप वही देख लीजिए। और हम यहाँ पर बना रहे थे आलू का पराठा। तो यहाँ पर मेरी बहन को पहले मैंने सिखाया था, ये आप ऐसे मत समझिए कि पूरा एकदम अच्छे से बना रही है, मैंने सिखाया था उसे एक पराठा बनाना ऐसे बनाया जाता है, फिर वो कॉपी कर रही थी मेरा। और यहाँ पर देखिए उन्होंने कितनी सफाई से आलू का पराठा बनाया है। अब वो इसके ऊपर बेलन चलाएगी, रोल रोल करेगी, रोल रोल एकदम, उसकी जो उंगलियाँ छपी हुई है पराठे पे पूरे निशान वो हटा देगी। और यहाँ पर देखिए उन्होंने इस पर बेलन अच्छे से चला दिया है, पूरा पराठा चपटा चपटा कर दिया है एकदम। और ये थोड़े से साइड से कोने निकल गए हैं, भरता बाहर आ गया है। तो मैं बता दूं, असल स्वाद इसी में है, असल मज़ा इसी में ही है, जब तक पराठा फटे ना और उसमें से अंदर की जो उसका जो सामान है, आलू है, वो बाहर ना आए, तब तक मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पर देखिए, मतलब आलू सामान मतलब उसकी फीलिंग जो है। और यहाँ पर हमने तवा गरम रख दिया था, उस पर हमने हमारा पराठा डाल दिया था। अब हमारा पराठा सिक रहा है, अब मेरी बहन इसे पलट देगी। जी हाँ, अभी नहीं पलटेगी, थोड़ी देर बाद पलटेगी। तो यहाँ पर मेरी बहन पराठा अब देखेगी वो कि गर्म हो रहा है, और गैस का फ्लेम भी एकदम हाई था। और यहाँ पर वो दूसरे पराठे की तैयारी में लग गई थी, और यहाँ पर उन्होंने उसे पलट दिया है अच्छे से। और अभी यहाँ पर उन्होंने इसमें डाल दिया है तेल। जी हाँ, क्योंकि बिना तेल के पराठा कैसे बनेगा, हम उसे क्या अंगारों पे सेकेंगे? नहीं, हम पराठा बना रहे हैं तो हम इसमें तेल डालेंगे। और यहाँ पर देखिए, हम तेल को अच्छे से इसमें पूरी तरह से हम अच्छे से पॉलिश कर देंगे, एकदम रगड़ा मार के। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम मेरी बहन ने इसमें तेल लगा दिया है, उन्होंने चिमटा लिया है और पराठा पलट दिया है, और अब वो इसमें भी लगा रही है तेल। और यहाँ पर हम इसे अच्छे से चारों तरफ इसमें हम तेल को अच्छे से फैला लेंगे, और फिर यहाँ पर हमारा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। और ये ट्रिक मैंने ही बताई थी मेरी बहन को पराठा फुलाने की, उनको पराठे फुलाने नहीं आते थे, मैंने सिखाया है कि ऐसे ऐसे सेकना तो फिर पराठा फूल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अभी आप देखिए हमारा पराठा क्या सिका है और क्या फूला है, फूला फूला हमारा पराठा बन गया था। और हमारे पराठे का हमने नाम रखा है फूला। जी हाँ, तो हमारा फूला फूल चुका है, और ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्रंची जैसा हमारा पराठा बना है। लेकिन आलू के भरते में नमक ज़्यादा था दोस्तों,
कड़वा कड़वा लग रहा था, उतना मज़ा नहीं आया क्योंकि आलू का जो भरता था जो हमने बनाया था उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा था। और यहाँ पर मेरी बहन दूसरी तैयारी में लग जाती है और यहाँ पर फिर हमारी इफ्तारी हम करने लग जाते हैं स्टार्ट। और इतने में मेरी बहन को याद आता है कि मेरी बहन ने तो रूह अफ़ज़ा भी बनाया था लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया, तो फिर यहाँ पर मैं रूह अफ़ज़ा भी लाती हूँ, हम रूह अफ़ज़ा भी पीते हैं। और इस तरह से अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।